मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म, बोधि, दुर्लभ लोक, इन भावनाओं का विचार कर करके वैराग्य की प्राप्ति, संसार से राग का हटना निरंतर ज्ञानी जीवों के होता रहता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भावनाएं क्यों बहाना, दो कारणों के लिए। एक तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, और जिनका वैराग्य उत्पन्न हुआ हो वो टिका रहने के लिए। मैं कहता हूँ ना, कंठपाठ दो कारणों से करना। एक तो याद हो जाए चीज जल्दी जल्दी, और ऑलरेडी याद हुई हो तो उसको हम भूले ना। ये दो कारण होते हैं। तो गुणस्थान की वृद्धि में भी ये कारणभूत है, और गुणस्थानों की तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच, ऐसा भावनाओं का उल्लेख वहाँ पर भी किया है। इसलिए हर जगह अपन देखते हैं, जैसे छह ढालाकार ने भी अणुव्रत और महाव्रत के बीच में ही 12 भावनाओं का प्रकरण डाल दिया। ये कहकर वे मानो ये कहना चाहते हो कि 12 भावनाओं को का चिंतन करना ये मुनिपन होने का कारण है, और मुनि होने के बाद तो करते ही है, ये बात दूसरी है। ये मंगत राय जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना, मोह नींद के नहीं ये क्या, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश गुरु गा करे 12 भावन को। तो ये तुम्हारे तरने के लिए 12 भावनाओं का उपदेश है। इसको बार बार विचार करना। महात्मा गांधी जी ने लिखा है, आज के दिन में प्रवृत्ति करते समय जो ये विचार करता है कि आज मेरा अंतिम दिन है, उसको कदापि पापमय प्रवृत्ति उसकी हो नहीं सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल टोडरमल जी को भी हमने पढ़ा था। वहाँ पर टोडरमल जी ने कहने का प्रयास किया था, द्वेष युक्त उदासीन भाव कोई काम का नहीं है, वो सच्ची भावना नहीं है। वीतराग भाव रूप उदासीन भाव चाहिए, जिसमें न राग हो न द्वेष हो, वह कार्यकारी है। परिशह की चर्चा आज करनी है, परिशह जय की। देखते हैं सूत्र, तत्वार सूत्र का अब सबके सामने होगा, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। परिशह का स्वरूप बताने के लिए एक सूत्र बोला है, और फिर उसके भेद प्रभेद बताने के लिए एक सूत्र बोला है। जबकि समिति में कोई स्वरूप नहीं समझाया, धर्म में भी कोई स्वरूप नहीं समझाया, सीधा भेद प्रभेद बताए। यहाँ पर परिचय जय के लिए 2 सूत्र लगाए हैं। पहला तो स्वरूप बताने के लिए, और दूसरा तो भेद प्रभेद बताने के लिए। ऐसा क्यों होगा, या भी रहस्य खुलेगा, क्योंकि परिचय जय वाकई में निर्जरा के हेतु है। तो संवर के अंतर्गत गिना रहे हैं, लेकिन ये दोनों काम करेंगे, संवर के साथ साथ निर्जरा। इसलिए इसका स्वरूप ख्याल में आए परिचय जय का, और बाकी का स्वरूप तो ख्याल में आ सकता है। परिचय जय का स्वरूप ख्याल में आना थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए यहाँ से बताया जा रहा है। देखिए, हम यहाँ से पढ़ते हैं। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिसोडव्याम परिशः। षोडव्याम है क्या? षोडव्याम, ठीक है। परिशा क्या परिभाषा आ रही है इसकी? मार्गाच्चवन निर्जरार्थम। 2 कारण इसमें गिना दिए उन्होंने। मार्ग अच्यवन 1, निर्जरा 2,
अर्थम, इसके लिए, एक अस्तिपरक एक नास्तिपरक, मार्ग से च्युत ना होने के लिए और मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, दोनों बातें। मैंने अभी भी वही कह रहा था, भावनाएं दो कारणों से बोली जाती है। एक तो वैराग्य उत्पन्न हो और उत्पन्न हुआ हो तो बरकरार रहे। मार्ग अच्यवन निर्जरार्थम, मार्ग का अच्यवन, मार्ग से च्यवन मतलब क्या होता है? छूटना, च्युत होना, छूट जाना, मार्ग से ना छूटना। च्यवनप्राश होता है ना, च्यवनप्राश। व्हाई इज इट कॉल्ड च्यवनप्राश? च्यवन खत्म करता है, वो जो प्राश है, वो जो मिक्सचर है, वो खत्म करता है आपकी विकृतियों को, आपके पुण्य को भी खत्म करता है। च्यवनप्राश, च्यवन मतलब खत्म करना। मार्ग अच्यवन, मार्ग से च्युत ना हो तथा निर्जरा के लिए परिसोडव्याम। अब देख रहे होंगे यहाँ पर ई छोटी है और परिशह में ई बड़ी है, तो परि प्लस शह इज इक्वल टू परिशह। हमको लगता है ये तो छोटी चाहिए, लेकिन व्याकरण के कुछ ऐसे नियम हैं कि वो बड़ी हो जाती है। चहु ओर से सोडव्याम, सहन करना, उसे परिशह कहते हैं। आए हुए संकटों को झेलना, उसको परिशह कहते हैं। अब मैं थोड़ा पहले आपको उपसर्ग और परिशह में अंतर बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग अनिवार्य होते हैं, परिशह ऑप्शनल है, आए तो आए, न आए तो न आए। जो जो जीव दीक्षा लेते हैं, मैंने क्या बोला? परिशह अनिवार्य होते, मैं उल्टा बोला क्या? परिशह अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जो जो दीक्षा लेगा उनको ये आएगा ही आएगा। क्षुधा है, तृषा है, अभी हम देखने वाले, ठंडी है, गर्मी, ये तो भोगना ही पड़ेगा ना। और उपसर्ग है, ये ऑप्शनल चीज है, ये उनको उपसर्ग हो भी अथवा नहीं भी हो। तो उपसर्ग और परिशय का छोटा सा अंतर है। और ये परिचय एक्चुअली क्या है मैं बताता हूं थोड़ा सा। चलो अपन तो एक एक को देखते हैं, वहीं पर देख सकते हैं अपन। परिचय जो है ना, ये सहज ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे अभी क्या बताए, पहला परिचय अपन देख ही लेते हैं। चलिए आगे के सूत्र पर बढ़िए। आप पहले सूत्र में आए, ये आप खोलेंगे 9वां सूत्र। देखिए अपन इसकी भेद प्रभेद भी देख लेते तो और कार्यकारी हो जाएगा। वैसे आप जानते होंगे 22 परिशह को जीतते हैं मुनिराज। वैसे 22 तो उपलक्षण से बताए गए हैं जितना उनके पकड़ में आया है। और टोडरमल जी साहब तो यहाँ तक कहते हैं, जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है कि पहले तत्वज्ञान होता है, फिर घर पर रहकर परिशह सहन करने का अभ्यास होता है। तो परिशहन सहन करने का अभ्यास गृहस्थावस्था में ही होता है, वो फलीभूत होता है मुनि अवस्था में। समझ में आता है? जैसे समाधि तंत्र में लिखा ना पूज्यपाद स्वामी ने, क्या अज्ञानी आए हुए संकटों से भी बचना चाहता है, ज्ञानी धर्मात्मा बुद्धिपूर्वक संकटों को खड़ा कर करके उसके माध्यम से स्वयं को आजमाते रहते हैं। क्यों? अनुकूलता में ही संकट खड़ा कर करके क्यों आजमाते हैं? कदाचित प्रतिकूलता आ जाए तो फिर वहां पर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए घर पे ही परिचय सहन करने का अभ्यास रखते हैं। क्या मालूम वहां पर कितने दिन के बाद भोजन मिलेगा, क्या मालूम वहां पर कैसी ठंडी गर्मी रहेगी, इसलिए घर पर पहले सहन करने का अभ्यास होता है। कहां पर प्रकरण आया ये 12 भावनाओं का चिंतन सामयिक के काल में होता है, कल मैंने कहा था। और सामयिक के ही स्वरूप को याद करें हम तो वहां पर आप लोगों को सामयिक प्रतिमा में पढ़ाया था, आप लोगों को सामयिक व्रत में पढ़ाया था।
कुछ प्रकरण आया था, शीतोष्ण दंश मशक मुपसर्गमपि च मौन धरा सामयिकस्य अधिगमा, अधिक क्या है, सामयिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन्न चल योगा। छंद याद आ रहा है किसी को? शीतोष्ण दंश मशक मुपसर्गमपि च मौन धरा। ये कौन? सामयिक में स्थित जीव। वो क्या उसकी स्थिति कही है? कहते हैं कि क्या करता है? समस्त आए हुए उपसर्ग और परिश्रम को सहन करता है। शीतोष्ण दंश मशक आदि आदि, ये ट्रायल उसकी चालू हो गई है। गृहस्थावस्था में ही परिचय सहन करने को उसका अभ्यास, सामयिक के काल में तो इसलिए तो उसको बोलो चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। गृहस्थ होते हुए भी उसको यति भाव कहा है, इसलिए यह कहकर बचने का प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। ये तो मुनि के जीवन में होता है, शक्ति अनुसार ये सब गृहस्थ के जीवन में होता है। हमने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में भी देखा था, शक्ति त्याग, शक्ति तप आदि आदि, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारण बताए। मतलब श्रावकों में ये सब कुछ होता है, ठीक है। और आप स्पष्ट ही देखते ही है। और आगे एक प्रतिमा बढ़ जाए, सामयिक प्रतिमा के बाद बोलिए पुरुषोत्तोपवास प्रतिमा, वहां का क्या स्वरूप बताया? अष्टमी 14 को वो घर में नहीं रहता वो जीव, मुख्यतः से तो प्रधान रूप से तो वो शमशान जंगल में रहता है, और ना संभव हो धर्मशाला आदि आदि, और कदाचित एकांत स्थान हो तो घर में बैठे फिर वो, लेकिन वहीं पर पूरी रात गुजारे, 48 घंटे वहीं पर गुजारे वो पूरा जंगल में। और कैसा? नग्न अवस्था में। प्रथमानुयोग साक्षी है इसका। नग्न हालत में सेठ सुदर्शन को वहां से उठाया गया था, जानते ना। और फिर उस पर उपसर्ग हुआ ना, शील का आक्रमण हुआ उसके ऊपर, रानी ने बुलवाया ना उसके घर पर। ये समझ रहे कि नहीं आप लोग? तो क्या कहना चाहता हूं, वारिशेन को याद करो, श्रेणिक पुत्र वारिशेन, वो भी तो 14 की रात में जंगल में बैठा था, तभी तो उस पर चोरी का आरोप कराया। वो हीरे का हार उसके सामने रखकर नहीं भाग गए क्या? इसलिए अचौर्य अनुव्रत में वारिशेन प्रसिद्ध हो गए। बोलो छंद, छंद बोलो। नहीं, वो वारिशेन मुनि वो स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध वाले हैं। ये वारिशेन 5 अनुव्रत वाला, बोलिए मुक्ति बोलेगे ना। मातंगो धन देवश्च, हाँ ये बराबर है आप जो बोले। वारिशेणस्ततः पर नीली जयश्च संप्राप्त, नीली जयश्च, हाँ जयश्च जय कुमार परिग्रह परिमाण व्रत में। हालांकि आपके दिमाग में वो वारिशेन दौड़ रहा होगा, हाँ स्थितिकरण 8 अंग वाला, लेकिन वो शब्द तो इन्होंने जो बोला वो 5 अनुव्रत वाला शब्द बोला। वारिशेणस्ततः पर 5 अनुव्रत प्रसिद्ध पता है? ये लगभग मिलेगा 67वां या 66वां छंद आया था। अनुष्टुप, बीच में राग उसकी बदल गई थी, आपको याद आ रहा होगा। तो वहां पर भी कहना क्या चाह रहा हूं मैं अभी, कहना क्या चाह रहा हूं बता। ये वारिशेन और सुदर्शन, इन दोनों को 14 के रात में वहां पर पाए गए, ये श्रावक है ये अभी। और जंगल शमशान में ये परिचय सहन करने का अभ्यास इनका चल रहा है। और अन्य दिन का तो ऐसा नहीं है कि वे आए ही ना, आ सकते हैं, ऑप्शनल है। और घर पे भी यथासंभव इसका अभ्यास वे करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये? घर पर ट्रेनिंग चालू होती है ना। माँ ने बच्चे को कहा बेटा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो, रसोई करो। बच्ची ने मम्मी को कहा मम्मी आप तो कुछ नहीं करती हो, और अपने पास कितने नौकर चाकर है, कितना पैसा है, अपन क्यों नहीं नौकर चाकर का आलम मन ले गए। माँ क्या कहेगी बोलो? माँ कहेगी बेटा हमारे पुण्योदय से हमको मिल गया है ये, और सुनो हम भी जितना जोर लगेगा, हम भी पूरा जोर लगा के आपको बहुत अच्छा घर देख कर दे देंगे, जहां पर आपको उंगली ना हिलानी पड़े, भगवान करे। इतना सुख आपको देकर देंगे। लेकिन परिस्थितियां तो एक सरी की रहती नहीं। आपका पाप को उदय आएगा तो आपका कुछ भी करना पड़ सकता है, तो फिर क्या करोगे? मैं क्यों कह रहा हूं, होप फॉर द बेस्ट बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सिद्धांत कौन बताएगा? अरे सभी मुनियों पर थोड़ी ना ये उपसर्ग आता है।
ये तो गिने चुने 10 मुनि है जिन पर उपसर्ग आता है, बार बार दिखाया जाता है। गजकुमार वजकुमार कितने मिलेंगे ऐसे, 15-20 उन्हीं के फोटो लगाते हो आप लोग। और राजमार्ग तो ये है, उत्तर उत्तर मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए जीव को उपसर्ग परिचय कम होता है। ये परमार्थ कथन है जो मैं बोल रहा हूं। क्यों? अरे सम्यक दृष्टि का ही क्या बोल रहे थे वे? वो देव मनुष्य होकर तिरता है। ओजस तेजो विद्या विजय यशो वृद्धि विजय विभो सनाथा महाकूला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। याद आता है आपको? ये कितने अच्छे अच्छे पद को धारण करता हुआ निकल जाता है, उसको पाप प्रकृति अब उदय में नहीं आती। ये जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात है तो जो मुनि है उनको काय के लिए आएगा? तो राजमार्ग ये है, उनको कोई संकट नहीं आते मुनियों को। लेकिन परंतु हमने फोटो उन्हीं के क्यों बनाए? उपसर्ग वालों के। क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं वो हमारे बोधक, हमारे लिए कुछ बोध मिले, शिक्षाप्रद बनाते हैं हम। अब पकड़ रहे हैं, हमने बाहुबली की प्रतिमा ऐसे स्थापित की। क्यों स्थापित की? हमको शिक्षा मिलती है कि कैसे तपश्चर्या उन्होंने सहन किया। हमको शिक्षाप्रद कुछ चाहिए। मूर्तियां बोले, फोटो बोले, मुनि बैठे हैं ध्यानस्थ, वो क्या बोलेंगे, क्या ख्याल में आता है? मंदबुद्धि जीवों को कुछ पकड़ में नहीं आएगा। ये बात दूसरी है। अभी बिना बोले भी वे सर्वांग से मोक्ष मार्ग का कथन करने में समर्थ, वो बात नहीं चल रही है। लेकिन उपसर्ग सहन करते समय कोई फोटो दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष परिचायक है। इसीलिए ऐसे ऐसे फोटो दिखाए जाते जो हमारे प्रयोजन की सिद्धि कराए। भले ऐसे केसेस और पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन उन्हीं को उजागर किया जाता है। देखो कोई धंधा चालू करना है, बिजनेस, क्या करना चाहिए बताओ? अब इस मार्ग से आप कहाँ जाएंगे सक्षम, क्या करेंगे आगे? सीए बनना है। मैं तो बोलने वाला था सीए बनने वाला के, लेकिन मैं सुबह सुबह मेरा मुंह काय के लिए गंदा करो, तो इसके मुंह से पूछ ले। अब सीए बनेंगे, तो कोई करे सीए नहीं बनना, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। फालतू बात नहीं करना। और एक आध दुख का भी यदि सफल हुआ होगा तो बार बार उसका वो नहीं क्या सफल हुआ, वो नहीं क्या सफल हुआ। तो आदर्श उनको स्थापित किए जाते हैं जिनको देखकर हमको चेतना जागृत हो। आप पकड़ रहे मेरे बात को? मुझे याद है डॉक्टर साहब के लड़के को हीरे का बिजनेस चालू करना था। अभी तो मुंबई में, अभी तो जयपुर भी सेटल हो गए वे। हीरे का बिजनेस चालू करते समय किसी ने कहा इसमें मत उलझे, बहुत लॉस है। और एक जन का ये कहना है तो मैं लाइन लगाऊंगा पूरी परमात्मा प्रकाश की, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब को बोला कि वो जितने घाटे में जा रहे हो उनको देखकर धंधा चालू नहीं करना चाहिए, आप मेरे को देखकर धंधा चालू करो। मैं दिन दुगना रात चौगुना इतना पैसे में डूबा हूं, मेरे को ऑर्डर्स कम, इतने ऑर्डर्स में सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं उसको। किनका आदर्श लेकर बिजनेस चालू करना? सफल जीवों को देखकर काम चालू किया जाता है। असफल को देखकर आगे बढ़ोगे, बोलो शादी ब्याह में कोई विधवा को याद करोगे, विधुर को याद करोगे, काम ने उसकी ठुकाई पिटाई होगी भरी शादी में। अब समझ में आता है मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूं? ये बात सही है, हाँ बराबर, ये बात सही है कि मुख्यता से तो ये प्रतिकूलता जीवन में आएगी नहीं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब क्या? तैयारी पूरी रखो, कुछ भी हो सकता है। ये परिचय सहन करने का अभ्यास घर पर होता है, ठीक है? हाँ देखिए, परिशह और परिशह जय ये दो वर्ड्स है। परिशह सह शह बन गया, ओके। चहुर से सहन करना, सहना, और जीतना, उस सहनशीलता भेद विज्ञान के बल पर डेवलप होना, जीत हासिल करना। मरे मन से सहना, मन मार वो बात नहीं है, इसलिए परिचय जय शब्द डाल दिया, ठीक है। हम 22 प्रकार के परिचयों को यहां पर देखना चाहेंगे। वैसे परिचय का स्वरूप एक बार टोडरमल जी के मुख से देखने का मेरा भाव बना है। हम उनके मुख से एक बार परिचय सुने, फिर उसके भेद प्रभेद की चर्चा हम कल करेंगे। काफी चर्चा हमको वैसे करनी है, और भी श्वेतंबर मत का खंडन को भी थोड़ा देखना है, परिचय के प्रकरण में देखेंगे। देखिए अभी क्षुधा आदि परिचय 22 परिचय आप सब जानते हैं।
क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक, ये सूत्र चलना है आगे। टोडरमल जी पूछते हैं तो परिचय सहन करना किसको समझता है कि क्षुधा आदि को बर्दाश्त करना। टोडरमल जी साहब कहते हैं क्षुधा को बर्दाश्त किया तुमने, लेकिन क्षुधा के प्रति अनिष्ट कल्पना तो तुम्हारी वैसी ही बरकरार रही। ऊपर अभी कषाय में भी कहते आए थे, इष्ट अनिष्ट कल्पना मिटे तो कषाय मिटे। उनका पूरा कोर विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, हिंसा में परमात्म परिणति मूल है, कोर चल रहा है। तो कह रहे क्षुधा के प्रति अनिष्ट कल्पना, भोज्य सामग्री के प्रति इष्ट कल्पना तो अभी भी अंदर में है। तो तुम पर सच्चा परिचय जय कहा हुआ। एक बिंदु तो ये लेकर बात करते देखते हैं 229, तथा क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना उसे परिचय सहना कहता है। 229 पेज है। उनके किसका उद्यम नहीं करना, समय है आपके पास, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है। नाश का उपाय नहीं करना, दुख का वेदन तो हो रहा है, लेकिन क्या सोचता है, छोड़ो अपने पाप कर्म का उदय है, क्या कर सकता है अभी, और फिर नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, निर्जरा हो रही, निर्जरा हो रही। तो कह रहे अनिष्ट कल्पना तो गई नहीं ना तुम्हारी, सो उपाय तो नहीं किया, और अंतरंग में क्षुधा आदि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ। रति आदि कारण मिलने पर सुखी क्यों बोल रहे, कुछ परिचय क्षुधा आदि ऐसे है जो अनिष्ट माने जाते लोक में, और रति आदि ऐसे है जो इष्ट माने जाते। रति भी एक परिचय है, रति आदि मतलब वो जो अच्छे लगने वाले हैं, वो बात चल रही है। ये परिचय सब ऐसे ही नहीं है क्या, वो दुखदाई है लोक में। ये कुछ कुछ अच्छे भी है परिचय, कितनी बड़ी बात बोल रहे। निंदा तो परिचय है ही, तो दुनिया कहेगी परिचय जय करो, लेकिन प्रशंसा भी परिचय है, वो हर कोई उसको सहन नहीं कर सकता। प्रशंसा को सहन नहीं कर सकता, आकाश में उड़ने लगता, उसको भी जीतना, ये रति परिचय जय आएगा। आगे देखिए, रति आदि का कारण मिलने पर एक बार अपन ये भी कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। देखो अपन क्लासिफाई करते हैं, 9वां सूत्र देखो, क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक, ये सब किस में जा रहा है, लोक में अनिष्ट में माना जाता है इसको। नागन्य इसको भी अनिष्ट मान लो, नागन्य। अरति अनिष्ट, स्त्री अभी इसको इष्ट माना जाता है लोक में, ठीक है। चर्या निषद्या शय्या, इसका स्वरूप तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, ये भी अनिष्ट ही है। क्रोध वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान अदर्शनानी। मैं क्यों रुक गया, रति आदि का कारण मिलने पर। अच्छा, यहां पर अरति परिचय जय लिया इन्होंने, ठीक है। यहां पर सब अनिष्ट ही अनिष्ट गिनाए, मतलब इन्होंने, ठीक है। रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख सुख रूप परिणाम है, वही अर्थ रुद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कहो, कैसे कहो, कैसे हो। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न होना, सुख का कारण मिलने पर सुखी न होना, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। मिल रहा है सबको क्या, ज्ञेय रूप से वे ज्ञान का विषय बने और तुम ज्ञान रूप से उनको जानते रहो, यह सच्चा परिचय सहन है। उनको राग इष्ट मानकर राग नहीं करना और अनिष्ट मानकर द्वेष नहीं करना। ऊपर भी देखिए, एक लाइन पढ़ता हूं अनुप्रेक्षा में, भला जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता। अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन, दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो, सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, अंडरलाइन। ये टोडरमल जी साहब की मूल थीम है, हर जगह इसी को प्रयास कर रहे परोसने का। ऊपर देखिए, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, मिल रही है, ये सब मूल ये थीम दे रहे हर जगह। अब एक महत्वपूर्ण वर्ड, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे।
क्या अर्थ बनेगा इसका? इसका मतलब ये फलित हुआ कि जानने में तो आते हैं परिचय। जो ये कहता होगा कि बाहुबली को 1 साल तक बेल चढ़ती रही, उसका ज्ञान नहीं हुआ, अथवा वो जो 3 दिन तक जो मल विसर्जन हुआ होगा यशोधर मुनिराज का उपसर्ग के काल में, वो उनको ज्ञान में नहीं आया होगा, ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी। ज्ञान में तो उनको सब आता है। मच्छर काटते हैं ये भी आता है, ठंड है गर्मी है ये भी आता है। जितना डिग्री हम अनुभवते हैं फटाफट वे और बोलेंगे नहीं, ये माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। ज्ञान नहीं मिटता है उस संबंध में, लेकिन राग द्वेष मिट जाते है उसको लेकर, इष्टानिष्ट कल्पना मिट जाती है। क्या बोल रहे वे? गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे। ज्ञान का विषय तो बनने ही वाले, इष्टानिष्ट कल्पना मिट जाएगी। इससे ये बात फलित हुई कि 6वें गुण स्थान में जब जब वे रहते हैं, 1 साल भी आंखें न खोली बाहुबली ने, नहीं खोली। ऐसा होने पर भी उनके ज्ञान का क्या सब बन रहा था कि नहीं? जितने परिचय हो रहे हैं ज्ञान सब बन रहा है, नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। कम से कम 6वें गुण स्थान में उनका उपयोग बाहर होता है, ये तो ज्ञानपना मानना ही पड़ेगा। भले इस शुद्ध उपयोग में नहीं जानते ऐसा तो भले ही कह सकते आप, ठीक है। चलिए, हाँ, जब श्रेणी में आरूढ़ हुए हैं तब कोई फेंका जा रहा है उनको ऊपर से, तब उनको जरूर ज्ञान में नहीं आएगा ये। लेकिन 6वें गुण स्थान में जब जब भी रहेंगे सब कुछ उनके ज्ञान में आता रहेगा, ठीक है। अभी हम एक एक का स्वरूप देखते हैं। क्षुधा है ना, आए दिन अंतराय आनी है, भोजन मिलना है नहीं मिलना है, इन आए हुए संकटों को वे जीतते हैं। आना ही है, रोजाना आहार मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। पिपासा, प्यास, शीत, ठंड, देखो आप कल्पना कर रहे होंगे अभी इस समय में वे बिना कपड़े के और ठेठ जंगल में, दोनों बातें, और अपनी जैसे ही हड्डी चमड़ी वाले हैं। कितना आश्चर्य, और बराबर उनको ज्ञान वैसा ही हो रहा है। जितनी ठंड का हमको ज्ञान है उनको भी वैसा ही ज्ञान है, उसको लेकर दुख नहीं है। और शरीर ऐसा ही है उनका, तो उनकी एड़ी भी फटती होगी, सब कुछ होता होगा। और दुर्दशा इतनी होती है, चलना नहीं बनता ना, चलना नहीं बनता, आहार कैसे होता होगा, क्या होता होगा। और लंगड़ते लंगड़ते तो आहार करने जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल 100% नहीं होगा ऐसा। इतनी आसक्ति उनको कभी नहीं होती, चाहे जैसे जाए, फिर वो लोक में भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कहना ये है कि कितनी समझने की बात है। शीत उष्ण, गर्मी भी, जेठ की गर्मी हो। दंश मशक, मशक मतलब होता है मक्खी, दंश मतलब होता है दंश, दंश कर लेना। मक्खी मतलब यहां पर मक्खी नहीं समझ लेना, उपलक्षण से यहां पर मच्छर बिच्छू आदि सब समझ लेना। नागन्य, नग्नता है, ये भी हर प्रकार से असुरक्षित ही है वे, लेकिन उसका विजय वे प्राप्त करते हैं। वे असुरक्षित नहीं अनुभवते, महासुरक्षित अनुभवते हैं। आगे अरति, अरति होना ये अरति परिचय है, और अरति नहीं होना ये अरति परिचय जय है। पकड़ में आता है क्या बोला मैंने, क्या बोला? उनको किसी बात को लेकर अरति नहीं होती, रति भी नहीं होती, वो बात अलग है, लेकिन उसको परिचय में नहीं लिया। लेकिन अरति नहीं होगी, अरुचि नहीं होगी किसी चीज को देखकर, मतलब सीधी बात है, द्वेष नहीं होगा देखकर। अभी स्त्री, कोई स्त्री आए और हाव भाव से उनको डिगाना चाहे, स्त्री परिचय हुआ, और वे नहीं डिगते, ये स्त्री परिचय जय हुआ। चर्या, निषेध्या, शय्या, ये तीनों कंटिन्यूस है, उसको थोड़ा देखते हैं। चर्या, निषेध्या, शय्या, बहुत मिलते जुलते हैं ये 3 शब्द। क्या दिखाते हैं ये, कोई बताएगा? चर्या, निषेध्या, शय्या। चर्या चलना, निषेध्या बैठना, शय्या सोना। क्या कहना चाहते हैं? मुनिराज चलते समय उबड़ खाबड़ जमीन हो, नुकीला पत्थर आदि वाली जमीन हो, अनिष्ट कल्पना नहीं करते।
दूसरा भी ले सकते हो। कोई अच्छा हो तो उसमें इष्ट कल्पना नहीं करते। ये चर्या परिषय जय। निषद्या, बैठने में कैसी भी उबड़ खाबड़ जमीन हो, अनिष्ट कल्पना नहीं करते। इष्ट कल्पना का भी ले सकते हो, लेकिन प्राय अनिष्ट की तरफ से दे रहे। निषद्या परिषय जय। और शैया, सोने में भी उबड़ खाबड़ कैसा भी जमीन हो, सो जाते हो उस पर, अनिष्ट कल्पना नहीं करते। ये बोलो, शैया परिषय जय। एक कहावत चलती बुंदेलखंड में, भूख न गिने झूठो भात, नींद न गिने झूठ क्या टूटी खाट। पूरा पता है आपको? नहीं पता। जिसको बहुत नींद आई है, भूख न गिने झूठो भात, ये तो बोल दिया है ना। जिसको बहुत भूख लगी है ना, भूख नहीं लगी, आज क्या बनाया भोजन में, अरे ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। जिसको बहुत भूख लगी है वो नहीं पूछता, कुछ भी चलेगा उसको, वो झूठा भात भी खा लेता है। ये ऐसी बात आई, वो बुंदेलखंड की कहावत है। मैं क्या कहना चाहता हूं थोड़ा समझना। हंगर इज द बेस्ट सॉस, मैंने आपको पहले भी कहा था। भूख लगना ये सबसे बड़ा सॉस है। सॉस होता है ना जिससे भोजन ज्यादा जाता है, सॉस, टोमेटो सॉस वगैरह होता है ना, लोक में कहते हैं। तो यहां पर ये कह रहे नो, हंगर इज द बेस्ट सॉस। डिक्शनरी में सॉस का मीनिंग जहां पर दिया वहां पर एक लाइन लिखी है उन्होंने। मैं अभी क्या कहता हूं, ये अति राग जब होता है तो भूख में तो झूठा भात भी खा सकता है, और नींद लगी तो क्या कर सकता है, नींद न गिने टूटी खाट, या ऐसा गद्दा चाहिए, फाला चाहिए, ठिकाना। अरे बहुत नींद लगने तो चाहे जहां सो जाएगा। लेकिन मैं और एक बात कहता हूं, ये तो रागियों की बात हुई। वीतरागियों में कैसे घटित होगा ये? वो इतने वीतरागी हो, वीतराग ना गिने, बोलो रस भोजन। अभी झूठो बात तो नहीं बोल सकता, रस भात और ना गिने उबड़ खाबड़ जमीन, वे भी नहीं गिनते। तीव्र लोलुप भी नहीं गिनते। मोह के नशे में कहीं भी लेटता ही तो है वो, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है। ये वितराग के पुरुषार्थ में ये मिलते जुलते तीन परिचय हमारे हुए। आगे बढ़ते हैं। आक्रोश, कोई आकर बहुत चिल्ला रहा हो, आक्रोश कर रहा हो, गालियां दे रहा हो मुनियों को आकर, आक्रोश परिषय जय। वो नहीं क्या, गच्छ कुमार बैठे हैं और उनके ससुर जाकर कितने बोले उनको, तो वो आक्रोश परिषय, और वे डिगे नहीं, ये आक्रोश परिषय जय उनका। ठीक है, आगे याचना। ये वर्ड क्या है आपके इसमें मुझे बताना। याचना ही है क्या? मैं आपको वैसे बता दूं एक बार, मूल ग्रंथों में मैंने देखा हर जगह बोलो मुक्ति यांचा वर्ड मिला, यांचा। तो जानते हो ये बिगड़कर याचना हो गया है। मूल वर्ड यांचा है। अब देखेंगे ना मूल प्राकृत खोल के, वहां पर सब यांचा मिलेगा आपको। तो कोई बात नहीं, मुझे तो अभी क्या कहने, देखिए याचना। याचना परिषय जय क्या है? याचना नहीं करना। कितनी भी नौबत आए, याचना नहीं करते हुए। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर आसन को, ये 40 दोष 32 अंतराय टाल कर आहार लेते हैं। याचना करना इनका काम नहीं। यहां तक आए, आगे की चर्चा वैसे कल देखनी है। आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक को थोड़ा देखने का भाव उत्पन्न हुआ। हाँ, वध रह गए क्या बीच में? अच्छा, वध परिचय क्या है? कोई मारणांत घातक प्रहार करे, मारी डाले कहो, ये परिचय, वध परिचय। और फिर भी डिगते नहीं है, ये वध परिचय जय। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा और बताता हूं। उपसर्ग तो जबरन कोई ओढ़ के नहीं लेता, लेकिन परिचय ओढ़ के भी लेते हैं मुनिराज। ये थोड़ा बता दो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बाद में पढ़ाऊंगा। क्या बोल रहा मैंने? उपसर्ग ओढ़ के नहीं लेता कोई, अचानक कहा जाता है। परिचय ओढ़ के भी लेते हैं। कैसे? देखिए, मुनिराज जंगल में बैठे हैं, ध्यानस्थ बैठना है उनको। ठंड के दिन है और धूप आ रही है वहां पर एक जगह। कहां पर बैठना शरीर के लिए अनुकूल है? धूप में बैठना। और एक सूत्र है पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश का,
यद देह से उपकाराय तद जीव से अपकारकम, और यद जीव से उपकाराय तद देह से अपकारकम। जो जो देह के लिए उपकारी है वो जीव के लिए अपकारी है। अब मैं थोड़ा दो अपेक्षा से घटित करके दिखाऊंगा। अपकारी क्यों? जीव वहां पर मूर्छित होगा, अपनी वितरागता खंडित होगी, उसको ऐसे में मत रखो। एक दूसरी अपेक्षा देखो, क्या ये सूत्र अब देख लेना, 20-30 के 25 से 35 के करीबन मिलना चाहिए। वैसे 25 से 35 के करीबन मिलना चाहिए, 20 से 35 के करीबन देख लो आप, ठीक है। पहले 15 में तो बिल्कुल नहीं है, ये बात पक्की है। 17-18 में, 17 के बाद देखना पड़ेगा। चलो, अब मैं क्यों कह रहा हूं, यदि धूप में वे जाते हैं तो क्या आपत्ति पड़ेगी? वहां पर सभी जितने भी राहगीर है, चिड़िया है, पशु है, पक्षी है, ये सब धूप में आकर बैठने वाले हैं। तो होगी क्या तकलीफ? तकलीफ ये होगी, भीड़ हो जाएगी। भीड़ होगी तो हमारा शुद्धोपयोग खंडित हो सकता है। वे सच पूछो तो चाहते हैं एकांत, वे सच पूछो तो ना धूप भी चाहते ना छाव भी चाहते, वे चाहते एकांत। लेकिन एकांत कहां पर होगा ये उसका विचार करते हैं। गर्मी के दिनों बोलो राहगीर कहां पर बैठेगा? पेड़ के नीचे। अरे पशु भी है, पक्षी भी है, पक्षी भी चिलबिल करते रहेंगे ऊपर पेड़ पर बैठ के। और इसीलिए गर्मी हो तो ठेठ पहाड़ पर, और कैसी जगह जाकर बैठते पहाड़ पर भी, जहां पर दूसरा न बैठ सके। आप अपने तीर्थ देखो और जैनेतरों के तीर्थ देखो। मैंने कहा भी था पहले आपको, क्या फर्क पड़ेगा? जैनेतरों के तीर्थ इतनी ब्यूटीफुल सीनरी से सुसज्जित है, यहाँ पर नदी बह रही, एकदम सीनरी आपको मिलेगी। और अपने तीर्थ देखो, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? वे नहीं चाहते थे लोग पिकनिक स्पॉट के बहाने यहां आए और मुफ्त में हमारा टाइम पास करें। यहां पर लोग आए ही ना, इसलिए आप देख रहे होंगे उनकी टोक भी आप देखेंगे, वो ऐसी टोके है मुश्किल से भी वहां पर बगल में एक जन भी नहीं बैठ सकता। ऐसा लगता है ये कैसे चढ़े होंगे इस टोक पर। आज तो बहुत कृत्रिम रूप से रास्ते वास्ते निकाल दिए तो हमको ख्याल में नहीं पड़ती। बिना रास्ते के चढ़ना ही मुश्किल है, और उतरेंगे कैसे? उतरना किसको है साहब? हमको जाना ही ऐसी जगह है जहां पर उतरना ही नहीं बने, तो कैसे चढ़े होंगे? और फिर दूसरा न चढ़े, उनके बगल में ना बैठे। ध्यान रखना, धूप के लिए ऊपर नहीं गए हैं, प्योरली इसलिए गए हैं। बोलिए कि इतनी गर्मी में छाये में बैठेंगे तो लोग मस्तक खाएंगे आकर। कोई भी आएगा फिर पान तंबाकू वही खाता बैठेगा, बीड़ी पिएगा अपने ही बगल में आकर, कितना डिस्ट्रॉय होगा हमारा, आत्मघात के परिणाम हो जाएगा। चलो ऊपर ठेठ, वहां पर कोई नहीं आएगा। गर्मी में एकदम शिखर पर, ठंड में नदी के किनारे, बरसात में पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठने वाला है। बैठो पेड़ के नीचे, यहां पर कोई नहीं आएगा। उनको चाहिए एकांत, विविक्त शय्यासन। एकांत के लिए उन्होंने इन जगह का चयन किया है। या हमारे सिद्ध क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र अथवा ये निर्वाण क्षेत्र पर जब भी जाते हैं, हमको इस दृष्टि से भी देखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जगह का चयन भी किया, कैसे किया? जहां पर दूसरा न आ सके। ठीक है, सब ठीक है। संगठन के लिए भीड़ चाहिए, समाज चलाने के लिए भीड़ चाहिए, इसलिए पकड़ में आता है। और आत्मिक कल्याण करना हो आपको, इसके लिए तो एकांत चाहिए। ज्ञान शिविर के लिए भीड़ चाहिए। ध्यान के शिविर न तो होने का काम नहीं, ध्यान के लिए बिल्कुल एकांत चाहिए। सामयिक के लिए ऐसा लिखा, एकांत में बैठे, कोई नया तिरन छाया ऐसी जगह भी नहीं चयन करना। और फिर सुनो, और आगे सुनो, और सुनो आगे। यदि कड़ी धूप के दिन थे, धूप में बैठे हैं, ये हो गया उपसर्ग और परिचय का अंतर बता रहा। धूप में बैठे, ये क्या हो गया बताओ? उष्ण परिचय हुआ, वे इजी है। ये क्या हुआ? उष्ण परिचय जय हुआ। अभी देखो, किसी ने कहा ओहो मुनिराज को कितनी धूप लग रही है, आया छाता तान के खड़ा हुआ, बोलो उपसर्ग, बस परिचय उपसर्ग फर्क पड़ गया। बुद्धिपूर्वक अंगीकार करके बैठे, परिचय जय। वो भी क्यों बैठे थे? एकांत के पीछे। और ये यहां पर दौड़ता है बचाने के नाम पर, बचाने के नाम पर भी ये उपयोग खाने को आ रहा है, बाकी के भी उपयोग खा रहे, ये उपसर्ग कर रहा है ये। और सुनो,
उस छाते को लेकर भी बिल्कुल अनिष्ट कल्पना नहीं, अरे जैसा कर्म को उदय हो वैसा चलेगा, अथवा मेरे आत्मस्वरूप में कुछ भी नहीं होता, बोलो उपसर्ग जयी हो गई। उपसर्ग जयी सुकमाल है ना, परिचय भी जीत लिया और उपसर्ग भी जीत लिया इन्होंने। और वो छाता हटाएगा वो तो उपसर्ग भी दूर हो जाएगा उनका। उपसर्ग दूर होने के बाद उनकी जो प्रक्रिया है आहार आदि जो उठना है तो उठेंगे। यदि उपसर्ग दूर नहीं होता है वे बिल्कुल नहीं उठेंगे वहां से। ठीक है, ग्वाले ने आग लगाई, बोलो। या फिर कोई उनका भक्त अगर उनके परिचय का निवारण करे तो वो हाँ फिर उठ सकते। जैसे जैसे यशोधर मुनिराज बैठे, उन पर उपसर्ग आया है, उठेंगे नहीं। उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं, या तो वे आजीवन प्रतिज्ञा कर मैं उठूंगा नहीं, उपसर्ग की स्थिति को देखकर निश्चित करते हैं, बस आजीवन वे वहीं पर रहेंगे ऐसा। और कभी कभी ये वे थोड़ी सी संभावना जानकर उपसर्ग टलने का ऐसी भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, उपसर्ग टलेगा तो फिर मैं अपना नेचुरल काम करूंगा। तो देखिए अभी एक उपसर्ग तो आया है, क्या उपसर्ग आया है? गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। चेलना और अभय कुमार आए, अब वो हटाना चालू किया उन्होंने, हाथ लगा लगा कर। जानते हैं उन्होंने, वो समझते हम उपसर्ग का निवारण कर रहे हैं, लेकिन उन पर अभी भी उपसर्ग चल रहा है। असंयमियों का हाथ लग रहा है ना उनको, ये अभी भी उन पर उपसर्ग है। तो अभी और समझो, ये जब हट जाएगा सब पूरा मामला तो वे समझेंगे चलो ये भी उपसर्ग हट गया, फिर वे आके खोल के फिर अपना नेचुरल काम कर सकते हैं। आप पकड़ रहे हैं सब मेरी बात को? हमारी दृष्टि से उपसर्ग जय, हम उपसर्ग का निवारण कर रहे हैं उनका, लेकिन उनकी दृष्टि से असंयमी कोई आकर छुए ये उनके ऊपर उपसर्ग है। ठीक है, आग लगा दी अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज पर, ये उपसर्ग उन्होंने किया और उसका अभाव सब मिट गया। फिर यथावत आहार के लिए निकल गए सब। उपसर्ग हटने के बाद होता है नेचुरल। ठीक है देवेश, यही प्रश्न था ना कि दूसरा था कुछ? बोलो ना, बोलो बोलो। जैसे उनपे मतलब रति का कुछ भी है, उनको बिना छुए अगर दूर कर रहे हैं तो भी, बिना छुए दूर कर रहे हो तो हाँ उसको बुझा रहे हैं। देखो श्रावक तो बचाएगा ही, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हम बचाएगा। उन पर उपसर्ग नहीं कहेंगे वैसे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके पास है ना, आओ अपन एक पेज पर 274 लो। उपसर्ग का निवारण ही कहेंगे उसको, क्योंकि सीधा हाथ तो नहीं लगाया है, और सीधा हाथ भी लगाए तो उपचार से उपसर्ग निवारण उसको भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? हमसे थोड़ी ना देखा जाएगा उनका, लेकिन वे उपसर्ग मानते उस पर आया वाला। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? ऐसा देखो 274 पेज मिल रहा हो तो मैं कुछ पढ़ के दिखाऊं आपको। देखो, जैसे विष्णु कुमार मुनियों को उपसर्ग दूर किया तो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करने योग्य नहीं, क्योंकि ऐसा कार्य तो नीचे नीचे आओ। जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया। ये थोड़ा समझने का प्रयास करो देवेश, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। क्यों हमको करुणाई मुनिराज से, इसलिए तो हम आग बुझा रहे हैं। ग्वाले को भी करुणाई तभी तो आग लगा रहा है, तो वो तो उपसर्ग निवारण नहीं समझ रहा है। ग्वाला तो ऐसे ही समझ रहा है बेचारा, इसलिए मैं थोड़ा चुप रह गया। पकड़ रहे आप सब? लेकिन कहेंगे तो यही, ग्वाले ने तो उपसर्ग किया और जो आग बुझाएगा उसने उपसर्ग का निवारण किया, कहेंगे तो यही। ठीक है, लेकिन परमार्थ से वो दोनों को उपसर्ग देख रहे हो मुनिराज। देखिए, जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को दूर करे। सहज अवस्था में जो शीत आदि का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है तब तो उल्टा उपसर्ग होता है। पकड़ रहे सब? उल्टा उपसर्ग किया उसने। वो समझना मैंने तो करुणा से अच्छा कर रहा हूं, मैं तो, तुमने उपसर्ग किया। उपसर्ग क्यों किया? क्योंकि कहते फिर रति होने का अवसर होता है उनको ना, तुम उनको अनुकूलता मत दो तुम। और उल्टा यदि लगा अग्नि बुझाने आदि का, तो उसको रति अरति तो वे कुछ भी नहीं करेंगे अंदर में, लेकिन उसको लोक में तो उपसर्ग निवारण कर रहा है कहेंगे,
और एक प्रकार से दायित्व भी है वो तो श्रावकों का कि वो करे, लेकिन ये तो टोटली भूमिका के विरुद्ध है, आग लगाना आदि। समझ रहे आप सब? ये सब समझना। चलो ठीक है। ओम नमः।